सभी को नमस्कार। हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है, उसके लिए आज हम पढ़ाएंगे लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्योंकि आपको अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे थे, तो अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के कौन कौन से लॉ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब पहले बताएंगे हम आपको लैम्बर्ट्स लॉ, फिर बताएंगे बीयर्स लॉ। संयुक्त रूप से हम उसको लैम्बर्ट्स बीयर लॉ कहेंगे। लैम्बर्ट्स लॉ क्या है? लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स ने 1760 में दिया था ये नियम। इस नियम में क्या कहा गया है? जब मान लीजिए एक वर्णिक समानांतर किरण पुंज मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो समांगी माध्यम की प्रत्येक परत आपतित रेडिएशन की तीव्रता को एक अंश तक, एक निश्चित अंश तक कम कर देती है। यही लैम्बर्ट्स लॉ है। मतलब मान लीजिए ये I0 जिसकी तीव्रता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इस समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस समांगी माध्यम की प्रत्येक परत लेयर आपतित रेडिएशन की तीव्रता जो इसमें प्रवेश कर रही है उसको एक निश्चित अंश तक कम करती भी जाएगी। प्रत्येक परत आपतित रेडिएशन की तीव्रता को एक निश्चित अंश तक कम करती भी जाएगी। जैसे जैसे आगे प्रवेश करती है वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कैसे? जब एक वर्णी समानांतर किरण पुंज, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जब किसी अवशोषण माध्यम में प्रवेश करती है, तो अवशोषण माध्यम की जो मोटाई है, थिकनेस, रेडिएशन की तीव्रता की कमी की दर के समानुपाती होती है। सुन लीजिए, जब एक वर्णी समानांतर किरण पुंज, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम किसी अवशोषक माध्यम में से प्रवेश करवाते हैं, तो माध्यम की जो मोटाई है, थिकनेस, यहां मोटाई क्लियर है कि बी, आपतित रेडिएशन की तीव्रता में जो कमी की दर है, वो दर रेडिएशन की तीव्रता के समानुपाती होती है। इस तरह से समझ लीजिए, माइनस DI अपॉन DB समानुपाती I। क्लियर? ये क्या है? DI अनंत सूक्ष्म मोटाई जो DB है, उसको तय करने के बाद आपतित रेडिएशन की तीव्रता में अनंत सूक्ष्म कमी, जो DI है, वो अनंत सूक्ष्म मोटाई को तय करने के बाद, गुजरने के बाद, जो विकिरण की तीव्रता में जो कमी है उसको दर्शाती है। अनंत सूक्ष्म तीव्रता में कमी DI, अनंत सूक्ष्म मोटाई DB। क्लियर? अब इसको हम रीअरेंजमेंट करने पर, रीअरेंजमेंट से करने से पहले हम एक और काम कर सकते हैं। इसको पुनः सुन लीजिए। रीअरेंजमेंट करने से पहले हम इसको लिख सकते हैं, या माइनस DI अपॉन DB KI। के यहां एक कांस्टेंट है जो पदार्थ की प्रकृति, माध्यम की मोटाई और आपतित रेडिएशन की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। पुनः सुन लीजिए, जो के, जो यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमने हटाया तो के लगा दिया। इसके किस किस बात पर निर्भर करता है?
ये इस बात पर निर्भर करता है कि माध्यम की मोटाई कितनी है और कितना बड़ा है। आपके रेडिएशन की तीव्रता क्या है, ये इन बातों पर, पदार्थ कौन सा लिया गया है, इन 3 बातों पर ये का मान निर्भर करता है। अब समीकरण 1 है, इसको समीकरण 1 को रीअरेंजमेंट करने थे। माइनस डी आई अपॉन आई के डी बी, के डी बी, क्लियर। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन। कब, किसके में, वेन बी बराबर 0, बी ध्यान दीजिए डायग्राम को, बी अवशोषक माध्यम की मोटाई, जब बी बराबर 0 देन आई बराबर आई 0, इसके मत, और जब बी बराबर बी हो देन आई बराबर आई के मध्य समाकलन करने पर, ये मध्य इंटीग्रेशन करने पर आई बराबर आई, किसके से मत, आई बराबर आई 0, डी आई अपॉन आई के बी बराबर बी और बी बराबर 0 डी बी। ओके, यहां तक समझ गया। अब हम करते हैं, ये रीअरेंजमेंट होगा और ये इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन को आई अपॉन आई 0 बराबर के बी लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग, आई एन का मतलब नेचुरल लॉग, एल एन नेचुरल लॉग कहलाता है, एल एन नेचुरल लॉग, और आई या आई बराबर आई 0 ई माइनस के बी। ये लैम्बर्ट्स लॉ का एक रूप है। किसका रूप है? लैम्बर्ट्स लॉ का एक रूप है। अन्य रूप में भी लिख सकते हैं हम इसको, ये है लैम्बर्ट्स लॉ का एक रूप है। अन्य रूप में, अन्य फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको? अब इसको ध्यान दीजिए, आई 0 अपॉन आई के बी, log 10 लेंगे तो 2.303 log आई 0 अपॉन आई के बी, log आई 0 अपॉन आई के अपॉन 2.303 बी। अब जो ये इसका मान है, ये एक नया कांस्टेंट है जिसको एब्जॉर्बेंस इंडेक्स कहते हैं। एक नया कांस्टेंट है, log आई 0 अपॉन आई, नया कांस्टेंट के डैश बी। के डैश बी, ये के डैश है, ये एब्जॉर्बेंस इंडेक्स, इसको एब्जॉर्बेंस इंडेक्स कहते हैं, जो किसके बराबर है? ये इसके बराबर, के डैश, राइट। ये जो राशि है ये बच्चों एब्जॉर्बेंस कहलाती है। एब्जॉर्बेंस इसको ए से दर्शाते हैं, ए के डैश बी, अर्थात ए बराबर log आई 0 अपॉन आई। इसका मतलब एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस।
अवशोषणांक, हिंदी में कहते हैं इसको अवशोषणांक। क्लियर? इसको कई पहले क्या करते हैं, 1962 से पहले एनालिटिक केमिस्ट्री ने इसको चेंज कर दिया 1962 में। पहले इसको ऑप्टिकल डेंसिटी में लिखते थे और विलोपन गुणांक भी लिखते थे। विलोपन गुणांक ई के रूप में भी लिखते थे। पहले इसको डी या ई के रूप में भी लिखते थे। डी यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी है, ई यहाँ विलोपन गुणांक है। लेकिन 1962 में इन शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया है। केवल एक का प्रयोग लागू है, ए, जो किसके बराबर, log I0 upon I के बराबर। तो वी कैन राइट A proportional to B। समीकरण नंबर 2, मतलब एब्जॉर्बेंस माध्यम की मोटाई के समानुपाती इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मीडियम। ये था लैम्बर्ट्स लॉ। क्लियर समझा रखा है मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से। ये एक डायग्राम है, माध्यम में प्रवेश करती है आपतित किरण I0 है, ये माध्यम में प्रवेश करती जाएगी। और I मतलब ट्रांसमिटेड लाइट, ये ट्रांसमिटेड लाइट है, पारगमित है। ये B है माध्यम की मोटाई। अब बीयर लॉ क्या है, ये तो लैम्बर्ट्स लॉ रहेगा। बीयर लॉ, बीयर ने जो लैम्बर्ट्स का नियम था उसने तनु विलियन पर लागू किया। बीयर नामक साइंटिस्ट ने अपने ये जो लैम्बर्ट्स का नियम था वो किस पर लागू किया, तनु विलियन पर लागू किया। क्या है ये, इन्होंने ये कहा कि जब एक वर्णी समांतर किरण पुंज किसी अवशोषक माध्यम, अवशोषक माध्यम मतलब यहां तनु विलयन की बात हो रही, में प्रवेश करती है, तो जो अवशोषणांक है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती। क्लियर? जब एक वर्णी समानांतर किरण पुंज किसी अवशोषक माध्यम में तनु विलयन में प्रवाहित की जाती है तो एब्जॉर्बेंस विलयन की सांद्रता के समानुपाती। इट मीन्स A समानुपाती C। समीकरण 3, यही बीयर लॉ है। A समानुपाती C और यहां A समानुपाती B, दोनों को यदि हम संयुक्त रूप में लिखें, कंबाइंड रूप से, दोनों को लैम्बर्ट्स और बीयर लॉ को दोनों को यदि हम मिला के बात करें तो क्या होगा, जब एक वर्णी की समांतर किरण पुंज किसी अवशोषक माध्यम में प्रवेश करती है तो अवशोषणांक एब्जॉर्बेंस समानुपाती होता है B और C, मतलब किसके, माध्यम की मोटाई और विलयन की सांद्रता के समानुपाती। जो अवशोषणांक है B माध्यम की मोटाई और C विलयन की सांद्रता के समानुपाती। क्लियर? ये लैम्बर्ट्स बीयर लॉ कहलाता है कंबाइंड रूप से। जब एक वर्णी समांतर किरण पुंज किसी अवशोषक माध्यम में प्रवेश करती है तो अवशोषणांक माध्यम की मोटाई और विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको यदि हम और आगे बढ़ाएं, A बराबर F सेल, ये चिन्ह का नाम आप F सेल, ये एक स्थिरांक है F सेल, एब्जॉर्बिडिटी कहते हैं। इसको F सेल बोलते हैं और ये अवशोषणांकता, इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, F सेल के रूप में कहते हैं। ये F सेल, ये
एब्जोर्ब, पी टी वी और टी अवशोषणकता। ये भी किस पर निर्भर करता है? विलीन की सांद्रता, माध्यम की मोटाई, इस पर निर्भर करता है। ये था लैमर्स-बियर लॉ। लैमर्स-बियर लॉ तो हमने आपको बताया किस तरह से यह जिसका अवशोषणांक है, जिसको अब्जॉर्बेंस कहते हैं, माध्यम की मोटाई पर निर्भर करता है और सांद्रता पर निर्भर करता है। यदि संक्षेप में बातें करें, इन दोनों के समानुपाती होता है। यही सही रूप से हम लैमर्स-बियर लॉ कहें। इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज हम आपको लैमर्स-बियर लॉ क्या है ये आपको हमने समझाया, डायग्राम बता दिया और किस तरह से I0 प्रवेश करती है जब P बराबर 0 होता है। P बराबर P होता तो ट्रांसमिटेड लाइट हो जाती है I0, इसमें से प्रवेश करती हुई जाती है और इसकी प्रत्येक परत आपतित रेडिएशन की तीव्रता को कम कर देती है। ये हम शुरू में बता चुके हैं। यदि विस्तृत अध्ययन करना है और डिटेल जानना है, जैम वगैरह की तैयारी कर रहे हो आप, तो मेरी जो मोना प्रकाशन की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है वो आप अवश्य पढ़िए। पुनः मैं आपको दोहराता हूं, ये एक तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी की गीता है, आप इनके जरूर पढ़ें। आप बार बार मेरा ये वीडियो देखें जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।